नुमान, आज हम लोग मामेश जाफर के बारे में बात करेंगे। नॉट अगेन यार, मुझे पता है वो बड़ी बोल्ड ड्रेसिंग करती है। बहुत ज्यादा वो ओवर है। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आज वैसा कुछ नहीं है। आज मैं उसके किसी अलग डांस पे बात नहीं करूंगी, किसी अलग पोज पर बात नहीं करूंगी। आज उसकी इस रील पर बात करूंगी। अब क्या हो गया? ये रील देखिए हम, जिसमें उसने अपना 2024 एंड 25 का कंपैरिजन किया है। इसको क्या हो गया? अच्छा, ये एक डिजीज़ होती है ल्यूपस, ठीक है, जिसमें आपको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं कि आपने घर के बाहर एक वो सिक्योरिटी गार्ड रखा, वो चोरों से लड़ने के बजाय आपके ऊपर ही, आपके घर पर ही हमला कर दे। इसी तरह जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो जर्म से फाइट करने के बजाय अपने ही बॉडी से फाइट करना शुरू कर दे, तो तब आपके सारी जो है ये सीन होता है। नहीं यार, ये तो लाइक बड़ी शॉकिंग भी है, प्लस आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। लाइक क्यों ऐसे एकदम से अच्छी खासी, तो चलें ठीक है, वी अंडरस्टैंड के ड्रेसेस से तो मसला था ही कि वो एक पाकिस्तानी कल्चर को प्रोमिनेंट नहीं करती चीज़, बट शी वाज अ गुड एक्ट्रेस एंड शी इज़ गुड एक्ट्रेस। बट ये जो हुआ ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। जो उसकी कंडीशन देख के मुझे फील हो रहा है ना, इट्स नॉट गुड। उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और ख़ास तौर पे ये कुछ वजूहात की वजह से होता है। उसकी रीजंस ये होते हैं कि एक तो जेनेटिक होता है, आपके फैमिलीज़ में हो तो फिर आपको जो है वो जेनेटिकली ये मिलती है चीज़। दूसरा हार्मोन्स की वजह से होता है, जो ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। अच्छा, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो ज़्यादातर फीमेल्स में होता है हार्मोन्स की वजह से। अच्छा, और ये एक सनलाइट की वजह से भी होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सनलाइट में रहने का आदी हो, वो जाता हो, तो उसके साथ भी जो है ये डिजीज़ उस पर अटैक करती है। और आप लोगों ने इसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो बीच पे होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उस सारे सीन की वजह से भी काम होता है। क्योंकि लेटली शी वाज लाइक एवरीवेयर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलेगा, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ में घूम घूम के, किस किस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एक्सपोज करके, तो फिर ये सारा सीन हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है फॉर समबडी जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला हो, या जिसने ऐसी बहुत सारी रील्स बनाई हो। आप अगर इसकी रील्स गौर करें तो अपना एक एक मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। ठीक है, उसका एक अपना तरीका है, एक उसका एक अपना स्टाइल है, बट अब एकदम से पार्टनर को कोई हर्ज नहीं है तो बाकियों को क्या हर्ज होगा? हाँ ठीक है, आई टोटली एग्री विद दैट। और अब आप देखें कि वो टोटली बेड रेस्ट भी होगी मेरे ख्याल से। जिस तरह से इसके पाँव को देखा आपने किस हद तक, ओह माय गॉड, इसके फेस देखिए। अच्छा, उसके साथ साथ ही ना इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं अनुमान, जिसके बाद ना आपको उनमें से कोई एक सिम्टम भी हो ना तो आप कोई अच्छा फील नहीं कर रहे होते। जैसे फटीग होती है, हाँ बिल्कुल, उसके बाद आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। बॉडी पे स्किन पर रैश हो जाना, उसके साथ साथ आपको फीवर रहता है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये तो वैसे एक लड़की को बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ट कर देते हैं, काफ़ी डाउन कर देते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं रीजस के अंदर। नंबर वन, लड़कियां इन जनरल अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्राइस करती हैं कि यार हम इतना खूबसूरत हैं, ये वो है, और वो उनका एक मेन एसेट होता है वो अपने रिलेटिव्स में हर जगह। बट फॉर समबडी हु इज़ एक्ट्रेस एक्चुअली, जिसने अपनी बॉडी को इनफैक्ट कैश भी करना होता है, वहाँ से वो अर्न करती है। आप कितना खूबसूरत हैं, कैसा दिखते हैं, उसी की बेसिस पर आपको इंडस्ट्री में काम भी मिलता है। तो जब सोचें उसके ऊपर भी आपका हमला हो गया, और इन जनरल जो आप अपने आप को वैसे शीशे में देखोगे, जब आप क्या सोचोगे कि यार मेरे साथ क्या हो गया, तो लाइक ये दोनों तरफ से ना आपको हिट करती है बड़ी बुरे तरीके से चीज़। तो इसलिए ये जो एक्ट्रेस के साथ ऐसा हो जाता है ना, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा पेनफुल होता है उनके लिए एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन जिसके साथ कोई इशू हो। ठीक है, अगर उसका बिज़नेस कुछ और है तो वो तो करता रहेगा, या लैपटॉप पे बैठ के काम है वो तो करता रहेगा या करती रहेगी। बट अगर आपने बार बार सोशल मीडिया पे आना है, आपने ड्रामास के अंदर काम करना है, वो चीज़ भी आपकी इफेक्ट हो रही है, लोग आपको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल फॉर हर।
और ये जो आप लोग हर तरह के बंदे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं ना कि यार देखो इसकी लाइफ कितनी हैप्पी है, ये इसके पास तो एंडलेस हैप्पीनेस है, ये किसी भी तरह जाती है, कपड़े पहनती है, रहते हैं, करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स बताऊंगी जो बहुत बुरे हालात से गुजरे हैं, जिनको बेशुमार पैनिक अटैक्स आए हैं, जो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रही हैं, किसी को कैंसर था तो किसी को जो है हार्ट अटैक तक आया। तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जब आप उनकी आफ्टर एंड बिफोर की वीडियोस एंड पिक्चर्स देखेंगे ना तो आपको फिर पता लगेगा कि वाकई में ये जो बात की जाती है ना, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, दो पहलू होते हैं, तो वो बात बिल्कुल सच थी। अच्छा नुमान, बाकी एक्ट्रेस पर जाने से पहले यहाँ पर ना मैं इसके कमेंट सेक्शंस पढ़ रही थी, तो इस तरह के बहुत सारे लोग इसको दुआएं भी दे रहे थे, बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ को लेकर कंसर्न भी थे, बहुत ज़्यादा इसको लेकर ना बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने एक ये फतवा लगा दिया, एक जाहिल का मैं कमेंट पढ़ रही थी कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने की वजह से डिजीज होती है। तो हर इस तरह की लाइक किसी को कैंसर भी होना तो उसको भी यही कह देते हैं। सिर्फ एड्स का आई गेस के ऐसा सीन है, ठीक है ना, कि वो आपको होती है इससे। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिसका आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप से सच कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ एक ऐसी कंडीशन बन गई। मैं समझता हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए या आप ऐसे दुनिया से चले जाओ, तो आपको इस तरह के कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। एक इंसान ऑलरेडी इतना पेन में है, सोचो जब वो आपके कमेंट्स देखेगा तो उसको क्या उस पर बीतेगी। बहुत सारे लोग और दिखाओ अपनी बॉडी और अच्छे से एक्सपोज करो, देखा अल्लाह का तुम्हारी तरफ ये इशारा है, वापस लौट आओ, नहीं अपनी बॉडी को ऐसे एक्सपोज करना चाहिए था, अब देखा कैसे फूल गई हो। इस तरह की बातें थी तो जो मुझे सुन के बड़ा बुरा लग रहा था। ठीक है, हम भी लोगों को क्रिटिसाइज़ करते, लेकिन जब कोई पेन में हो, जब किसी के साथ कोई दुख दर्द हो, तो उसके साथ मेरे ख्याल से उस टाइम पर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बट आई एम सो हैप्पी टू सी कि यहाँ पर कुछ अच्छी एक्ट्रेस ने इसको बाकायदा इनकरेज भी किया है और नीचे इसको दुआएं भी दी हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। रेहाम रफ़ीकी, आप लोगों ने इस तरह की तो बड़ी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो अच्छे से जो है अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रही हैं। लेकिन उसके साथ ही आपने कुछ इस तरह की भी वीडियोस उनकी वायरल होती हुई देखी हैं। तो इनको भी अक्सर पैनिक अटैक्स पड़ते हैं। अब बहुत सारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई बच्चों को किस तरह का डिप्रेशन, बच्चों को किस तरह की चीज़, तो इनको भी जो है पैनिक अटैक्स पड़ते रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम इनका हॉस्पिटल में गुजरता रहा है। बाय द वे रेहाम जो है ना, ये कोई बच्ची नहीं है, ये लगती बच्ची है, बच्चों वाला एक्ट करती है, 30-32 साल की है ना, लड़की है। हाँ, प्रॉपर लड़की है, 30-32 साल की, लेकिन उसको इसकी ओवरऑल फिजिक ऐसी है और इसको रोल ऐसे मिल जाते हैं सरप्राइजिंगली, जिसमें ये इसको बच्चा बट मन ये जो है ना, गर्ल्स की बात आज होगी तो आंटियों की हम लोग बाद में आकर करेंगे, तो अभी गर्ल्स की कैटेगरी में ही आती है। लेकिन वहाँ आज जितनी भी मैं आपको एक्ट्रेस बताऊंगी ना, उनमें एक चीज आपने कॉमन ढूंढनी है, ठीक है ना, फिर आपने बताना है कि अच्छा उसका क्या सीन था। इसी तरह एक एक्ट्रेस है ईमान अली, उनका जब पीक था अपना शोबिस का, उनको MS डिजीज होगी। सब कुछ ही होता है। आई हैव गॉन ब्लाइंड, आई हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू वॉक। अभी भी 1.5 साल हो गया मेरे हाथ ही चल रहे हैं, दे आर टोटली नम। जिस तरह पैर में सुन हो जाता है, मेरे हाथ पिछले 1.5 साल से सुन है। आई कांट लाइक मैनेज एनीथिंग। वो कोई भी चीज़ सही से प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाती, मेकअप करते हुए वो उनका हाथ जो वो शेक करता है, उसके साथ साथ उनको वर्ड्स भूलने की बीमारी भी है। ये MS डिजीज़ की ही एक चीज़ होती है कि जिसमें आपने कुछ कहना हो, मतलब कि आपने उस चेयर की तरफ पॉइंट आउट करना और आपको वो चेयर माइंड में वर्ड नहीं आ रहा और आप उसको बताओगे यार वो जिस पर बैठते हैं, बिकॉज मैं बड़ा स्लर करती हूँ, आई स्लर ऑल द टाइम। तो मेरे लिए बात करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे लफ्ज भूल जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे लफ्ज के। मैंने कहना टेबल, तो फिर मैं कहती हूँ बाबा जिसमें हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, वो गोल सा होता है। हाँ, इस तरह की बेसिक। उनको इस तरह की भी डिजीज़ है और ये सारा कुछ क्यों है, उनको मेंटल प्रेशर की वजह से। सहीफा जब्बार की भी आपने ऐसे काफ़ी सारे क्यूट मोमेंट्स की वीडियोस तो देखी होंगी। लेकिन अब आप इनकी जुबानें सुन लें कि वो किस तरह की चीज़ से सफ़र कर रही हैं। चीज़ें असल में कभी कभी ना इस हद तक ख़राब हो जाती हैं, ये जो हीलिंग होती है ना, उसको आप तक आने में भी टाइम लगता है। When I went to Canada, I was 30 pills down
एंड मैंने अपनी प्लेन की सीट पे बैठने से पहले ही होस्टेस को बता दिया था कि आई एम 30 pills down, आई एम गोइंग थ्रू शिट 2 महीने से, इफ आई गेट अ पैनिक अटैक और व्हाटएवर, just don't think कि मैं मर रही हूँ. It will be just a panic attack. At max, all you have to do is to give me oxygen. That's all. Just be around me. Just hold my hand. I should know there's a physical touch. That's it. I'll be okay in like 30-minute time or like a 50-minute time. अम्मा अगर आप चाहती हैं कि मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, अम्मा अगर आप चाहती हैं कि मैं छलांग ना मारूँ ना मैं मर ना जाऊँ, अगली फ्लाइट से पहुंचे, because it is really bad. अच्छा, मैं भी गौर कर रहा था, ये पहले तो ड्रामास में फिर भी आती थी, फिर अब एकदम से गायब हो गया, तो शायद यही वो रीजन होगी जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल। सबा कमर का भी आप लोगों को सुनने में आया, जो आप रख रहे हो ना अंदर, स्टोर करते जा रहे हो, वो एक दिन आपके हार्ट अटैक की शक्ल में आएगा, आपको पैनिक अटैक आएंगे, आपको एंजाइटी के दीज वर द थिंग्स मैंने सुनी थी कि पैनिक अटैक होता है, एंजाइटी होती है। ये लोग जो मजाक में कह देते हैं ना एंजाइटी और पैनिक जब होता है ना, अहमद अल्लाह दुश्मन को भी ना करे, था कि भाई वो इतना डिप्रेशन में रही कि वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन एक स्लो पॉइजन होता है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। लोग समझते हैं कि यार बड़ी स्लिम है, बड़ी फिट हो रही है, यार इसका वेट क्यों नहीं बढ़ता, तो वो असल में कुछ गर्ल्स को डिप्रेशन भी इतना ज़्यादा होता है कि वो जो है वो अंदर ही अंदर मर रही होती है, उनका वो पॉइजन उनको खा रहा होता है, फिर एकदम वो हार्ट अटैक या किसी इस तरह की चीज़ के सामने आ जाता है। तो इन्होंने भी यही चीज़ बताई है। देखो रीच, बात बड़ी सिंपल सी है कि जब आप यंग होते हो ना, तब तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं आप सारी ज़िंदगी अकेले गुजार लोगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट यू एक्चुअली स्टार्ट टू रियलाइज़ द मोमेंट यू क्रॉस 40s, ठीक है। और सबा के केस में भी मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे शायद उसकी पहले वाली शादी ना चलना, फिर उसका बैक टू बैक इस तरह के ड्रामास में इतना ज़्यादा काम करना जहाँ पर मर्द को ना एक आपने विलन बना दिया, ठीक है। तो वो चीज़ साइकोलॉजिकली भी आपको बड़ा इफेक्ट करती है, आपको ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में सभी बुरे हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी अच्छे रिलेशनशिप, अगर बुरा रिलेशनशिप आपको मिला, फर्स्ट टाइम मिला, डजंट मीन के दुनिया में हर इंसान बुरा है और फिर आपको बुरा ही मिलना है। कुछ आप खुद से कंप्रोमाइज़ करके जब आप एक पार्टनर के साथ रहते हो ना, तो पार्टनर के यही काम होते हैं। अकेला इंसान तो डिप्रेशन का मरीज़ ही बनता है। चाहे किसी को भी अगर आप ये कहो ना कि भाई सारी ज़िंदगी अकेले गुजारना है, चाहे वो लड़का या लड़की है, अल्टीमेटली वो डिप्रेशन का शिकार होगा या होगी, और उसके बाद उसके साथ ये सारी कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो पार्टनर जहाँ पर आपको ठीक है हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पार्टनर का आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने के अंदर एक बड़ा मेजर रोल होता है। एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड और एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, दोनों बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में। इनफैक्ट जब एक ऐसी एज आती है जहाँ पर आपको बीमारियों ने अटैक करना ही करना है, आपने 50s क्रॉस कर ली, आपको अर्थराइटिस होना ही होना है, आपको डायबिटीज़ होनी ही होनी है, आपको बहुत सारी ऐसी कॉमन बीमारियां आजकल चल रही हैं जिनका आप शिकार हो जाते हो, तो वहाँ पर कौन आपका साथ देता है? आपका पार्टनर। और उस टाइम जो आपकी 20, 25, 30 साल लाइफ एक्सटेंड होती है ना, वो सिर्फ आपके पार्टनर की वजह से होती है, और जिनकी एक्सटेंड नहीं होती उनकी भी पार्टनर की वजह से ही होती है। और ये जो सहारा समझ के जो है बेबी बॉयज़ की तरफ ध्यान देते हैं या बेबी गर्ल्स की तरफ देते हैं कि उन्होंने भी अपनी शादी करके आखिर में अलग हो जाना होता है, उनकी एक अलग फैमिली होती है, उनकी एक अलग जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो एंड में आप दोनों ही रह जाते हो एक दूसरे को संभालने के लिए। तो नुमान की इस बात से मैं बिल्कुल सेकंड करूँगी। उष्ना शाह को तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, उनके बड़ी तरह के बोल्ड शूट्स भी देखे होंगे, वो अक्सर चर्चा में भी रहती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी रील्स भी बनाती हैं, तो उनको भी इंसोम्निया है। वो इसमें ये होता है कि आपको रातों को नींद नहीं आती, आप हार्डली 1 से 2 घंटे सोते हो और फिर जाग जाते हो, तो वो जो है वो भी सारा आप डिप्रेशन में रहते हो कि यार आप सोना चाह रहे हो, आपकी बॉडी टायर्ड है बट आपको नींद ना आए। मुझे तो इंसोम्निया है, मैं अभी 2 रातों से नहीं सोई, कल मैं 1.5 घंटा सोई हूँ, आज मैं 1 घंटा, मेरा बचपन से इशू है। तो अब आप ज़रा खुद एक सेकंड के लिए अपने ऊपर रखकर सोचें, अक्सर ऐसी रातें होती हैं हमारी लाइफ में भी जब हम भी सिर्फ 2-3 घंटे सोते हैं और बाकी टाइम जागे रहते हैं, लेकिन हमें कैसा फटीक फील होता है, हम कैसा बैड फील कर रहे होते हैं, तो वो इनके साथ है। बिल्कुल ऐसा और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनके मैंने पिट्स के बारे में भी सुना था, और इनफैक्ट 1-2 को तो जो है ना आप स्टेज पे आप कह लें कि सेट के ऊपर उनको पिट्स पढ़ना शुरू हो गए थे, एंड दे हैव टू लाइक eradicate all that। तो ये चीज़ें होती हैं भाई। मायरा खान And the same year, Race released. It was the same year. It broke me. I wouldn't sleep. My hands used to shake. One day I had like a panic attack and I fainted. And that's the first time I went for therapy. और सुनीता मार्शल, इन दोनों के साथ सेम ही मामला, इनको होते हैं पैनिक अटैक्स। फिर एक दिन मुझे पैनिक अटैक
से हुए और मुझे पता ही नहीं था वो होता क्या है, मुझे भी नहीं मुझे क्या हो रहा है। हाँ। मैं कहती थी मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है और मैं अभी फेंट हो जाऊंगी और मैं गिर जाऊंगी। ब्रीदिंग, हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही थी, बट आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है। फिर मुझे एकदम से एसिडिटी शुरू हो गई और मैं आई जस्ट वेंट टू माय जीपी और मैंने कहा नहीं मुझे एसिडिटी हो रही है, और वो मुझे कह रहे हैं नहीं आपको एंजाइटी हो रही है। दोनों को पैनिक अटैक्स होते हैं और सुनीता मार्शल तो यहाँ तक कहती हैं कि जब मुझे फर्स्ट टाइम पैनिक अटैक्स का मैं शिकार हुई तो मुझे नहीं पता था कि ये पैनिक अटैक है, इसके सिम्टम्स के बारे में नहीं पता था। और माहिरा खान भी कहती हैं कि रईस मूवी की रिलीज से पहले मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। ओह माय गॉड। तो नुमान ये वो सारी वेल नाउन जो एक्ट्रेस हैं जिनको देखकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि यार कितनी हैप्पी इनकी लाइफ है, और ख़ास तौर पे जो यंग गर्ल्स हैं वो कहते हैं यार लाइफ तो इनकी है, देखो ना कोई डिप्रेशन ना कुछ, कभी किसी कंट्री कभी कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कभी कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो यही सारी रीजंस होती हैं इनकी, ये जो शो ऑफ करवा रही होती हैं। उसके बाद लड़कियाँ कहती हैं कि भाई हम लोग भी जाएँ शोबिज़ में, हम भी ज्वाइन करें, हम भी ऐसी लाइफ गुजारें। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मिली होगी, वो है इनको पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन खास तौर पर। बिल्कुल ऐसी है एंड देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ कॉइन। तो एक साइड आप हमेशा देखते हो, खास तौर पे किसी भी सेलिब्रिटी की, उसकी जो दूसरी साइड है वो आपने नहीं देखी होती। चाहे कोई सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया स्टार है, इन्फ्लुएंसर है या कुछ भी है, आप सिर्फ उनकी पॉजिटिव्स को देख रहे होते हो, उनकी लाइफ के जो नेगेटिव्स हैं ना वो नहीं आपके सामने आते। एंड आई थिंक इसने बड़ा जुर्रत का मुजाहरा किया है अपनी वीडियो को, अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करके कि देखो यार आप लोग मेरी ये साइड देख रहे हो तो ये भी देखो। देखिए सिंपैथी लेना एक अलग चीज़ होती है, बट आई थिंक शी इज़ रियली इन पेन, सो ऑल वी कैन जस्ट प्रे कर सकते हैं उसके लिए कि यार चलें जो भी है उसका जल्द से जल्द उसको सेहत मिले। लेकिन ऐसा आपको बाकी एक्टर्स का भी रेफरेंस देने का मकसद यही था कि पता चले कि यार हर कोई अपनी लाइफ में सिर्फ खुशी नहीं है, और भी बहुत सारे झंझट हैं, कोई बीमारी है, कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई रिलेशनशिप इशू है जिससे आप फेस कर रहे होते हो। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इस वीडियो से इनफैक्ट बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ इतना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।